तो जय हिंद दोस्तों, मैं मिथुन कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एसएस मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है सम्मिश्र या मिश्र संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और देखते हैं हम लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र या मिश्र संख्या। तो सबसे पहले जानिए कि सम्मिश्र या मिश्र संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों बचपन में पढ़े होंगे, सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या चीज? तो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, इसको हम लोग एन द्वारा सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैसे सूचित करते हैं? एन द्वारा। आप लोग सबसे पहले पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। एक से लेकर अनंत तक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आप लोग यह पहले पढ़े होंगे। और यदि प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो को ऐड कर देंगे, यानी कि शून्य को ऐड कर देंगे जीरो को, तो ये कौन सी संख्या बन जाता है? तो पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर देंगे तो कौन सी संख्या बनता है? पूर्ण संख्या बनता है। पूर्ण संख्या को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसको हम लोग क्या सूचित करते हैं? डब्ल्यू से। इसको हम लोग डब्ल्यू सूचित करते हैं। यदि गिनती में जीरो को ऐड कर देंगे, 0 1 2 3 4, ये सब कौन संख्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। और उसके बाद यदि हम लोग पूर्ण संख्या में माइनस वाले संख्या को ऐड कर देंगे तो वो कौन सा संख्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या में माइनस वाले संख्या को ऐड कर देते थे, कौन सा संख्या बन जाता था? पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर नंबर। इसको हम लोग कैसे सूचित करते हैं? आई या जेड द्वारा सूचित करते थे। और पूर्णांक संख्या में यदि हम लोग भिन्न यानी कि बाटा वाला, ऊपर नीचे वाला ऐड कर देंगे, अंश हर वाला, तो कौन सा संख्या बनता था? परिमेय संख्या। कौन संख्या बन जाता था? परिमेय संख्या, जो कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के बाद आप लोगों ने एक और संख्या पढ़ा होगा जिसका नाम था अपरिमेय संख्या। क्या चीज? अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या नहीं है उसको हम लोग कौन सी संख्या पढ़ते थे? अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या नहीं उसको हम लोग कौन सी संख्या पढ़ते थे? अपरिमेय संख्या। और क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर मिला देंगे तो कौन सा संख्या बनता था? तो वास्तविक संख्या बन जाता था। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या बन जाता था। आप लोग क्लास 10th में वास्तविक संख्या के बारे में अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। और अब हम लोग क्लास 11th में आएंगे हैं, तब हम लोग को एक और संख्या पढ़ना है जिसका नाम है काल्पनिक संख्या। क्या चीज नाम है? तो काल्पनिक संख्या। वह संख्या जो वास्तविक संख्या नहीं है उसको हम लोग कौन सी संख्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। जो वास्तविक संख्या नहीं है उसको हम लोग कौन सी संख्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को यदि हम मिला देंगे तो वो कौन सा संख्या बन जाएगा? यदि हम लोग वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला देंगे तो वह कौन सा संख्या बन जाएगा? सम्मिश्र या मिश्र संख्या। सम्मिश्र या मिश्र संख्या। मिश्र संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को हम लोग मिला देंगे तो वो कौन सा संख्या बनता है? तो सम्मिश्र या मिश्र संख्या बनता है। तो सम्मिश्र संख्या का मतलब यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होगा कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, मिला देंगे कि मैं कर देंगे तो कौन सा संख्या बन जाएगा? सम्मिश्र या मिश्र संख्या। इसको हम लोग सम्मिश्र संख्या को सी या जेड द्वारा सूचित करते हैं। इसको हम लोग सी या जेड द्वारा सूचित करते हैं। सम्मिश्र संख्या को क्या चीज सूचित करते हैं? सी या जेड द्वारा सूचित करते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? आइए हम लोग जानते हैं। वैसी ऋणात्मक संख्या, यानी कि वैसी निगेटिव नंबर जो रूट के अंदर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो काल्पनिक संख्या बोलेंगे। वैसी ऋणात्मक,
ऋणात्मक मतलब आप समझ गए, जिसका माइनस में हो, जो माइनस में उसको क्या ऋणात्मक संख्या। मान लीजिए -3 है, ये कौन सी संख्या है, ऋणात्मक है। वैसी ऋणात्मक संख्या जो क्या हो, रूट के अंदर हो, ये क्या हो गया, रूट के अंदर हो गया, ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या। वैसी ऋणात्मक संख्या जो रूट के अंदर हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 4 है, ये माइनस में है, यानी कि ऋणात्मक संख्या हो गया, -4 क्या है, ऋणात्मक संख्या, और ये क्या हो गया, रूट में हो गया, ये कौन सा संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, √16, ये कौन सी संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है कि नहीं है, आप लोग बताइए। तो नहीं है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि यह ऋणात्मक में नहीं है, माइनस में नहीं है, तो माइनस में हो गया तो कौन सा संख्या हो गया, 16। अब ये कौन सा संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर है 9 और √, ये ऋणात्मक, ये काल्पनिक संख्या है कि नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि क्या, यह 9 ऋणात्मक संख्या तो नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम माइनस दे दिए तो कौन सा संख्या हो गया, ऋणात्मक संख्या, और √, में रूट के अंदर में है तो कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या। तो आशा करते हो आपको समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए कि काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे, वैसी ऋणात्मक संख्या जो रूट के अंदर हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। वैसी ऋणात्मक संख्या, देखिए -4 क्या है, ऋणात्मक है, और क्या है, रूट के अंदर, तो कौन सा संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या का गणित में परिभाषा कैसे दिया जाता है, यानी कि मैथमेटिक्स में कैसे डिफाइन किया जाता है। तो इसका मैथमेटिक्स में डिफाइन किया जाता है, z बराबर x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। जेड बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई। इसमें z मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सूचित किया जाता है, जेड से, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें x को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, x को क्या बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इसे हम लोग यहाँ पर REZ या RP द्वारा क्या करेंगे, तो सूचित करेंगे। वास्तविक संख्या को REZ या क्या RP द्वारा हम लोग क्या करेंगे, सूचित करेंगे। z बराबर होता है x प्लस आई वाई, जेड बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई, जिसमें x को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। x को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या को कैसे सूचित करेंगे, REZ या RP द्वारा। और इसमें y को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या, y को क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। और काल्पनिक संख्या को हम लोग IMZ या IP द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। z बराबर होता है x प्लस आई वाई, जिसमें x को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या, और y को क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या को हम लोग REZ या RP द्वारा सूचित करेंगे, और काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर को हम लोग IMZ या IP द्वारा सूचित करेंगे। तो ये हो गया वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का एक साथ करने पर क्या सा संख्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाने पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। लेकिन इसमें एक है आई, हम लोग आई को क्या कहेंगे, आई क्या है, यहाँ पर क्या है आई, तो हम लोग आई के बारे में जानते हैं कि आई क्या होता है। आई मतलब एक यूलर नामक गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया कि आई हमेशा √-1 को उन्होंने क्या कह दिया, इसको आई बोलते हैं। √-1 को उन्होंने आई से क्या कर दिया, सूचित कर दिया, यानी कि √-1 जो है ना, इसी को हम लोग क्या कर दिए, आई द्वारा सूचित कर दिए। इसको क्या कर दिए, आई द्वारा सूचित कर दिए, और इसका नाम दे दिए क्या चीज, आयोटा। इसका नाम क्या दे दिए, आयोटा, इसका नाम दे दिए आयोटा। यानी कि यूलर नामक जो वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने √-1 को आई द्वारा क्या कर दिए, सूचित कर दिया, आई द्वारा क्या कर दिए, सूचित कर दिए, और आई का नाम दे दिए क्या चीज, आयोटा। हमेशा याद रखिएगा कि आई बराबर होता है √-1 के क्या होता है, बराबर होता है। उन्होंने √-1 को क्या नाम दे दिया, आई से क्या कर दिया, सूचित कर दिया, और आई का नाम क्या दे दिया, तो आयोटा नाम दे दिया। आई का नाम क्या दे दिया, तो आयोटा। तो आप लोगों को कभी
आएगा कि आयोटा किसे कहते हैं, यानी कि आई, तो आई बराबर क्या होता है, अंडर रूट -1। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जाना कि जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, जिसमें एक्स क्या है, तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। कौन सा संख्या है, तो वास्तविक संख्या है। और y कौन सा संख्या है, तो काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। और इसमें आई क्या है, तो आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा, आयोटा। और आई बराबर क्या होता है, अंडर रूट -1। ये किसने बताया था, यूलर नामक गणितज्ञ ने, यूलर ने बताया था। अब एक बात आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जिस भाग में आई होता है, जिस भाग में आई होता है उस भाग को हम लोग कौन सा भाग कहते हैं, तो काल्पनिक भाग कहते हैं। जिस भाग में आई होगा, जिस भी भाग में क्या होगा, आई होगा, उस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, तो काल्पनिक बोलेंगे, काल्पनिक बोलेंगे। ठीक, समझ में आया दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि जेड बराबर दिया है 10 + 3i, जेड बराबर क्या दिया है, 10 + 3i। इस भाग में आई है, तो यह कौन सा भाग हो गया, तो काल्पनिक भाग हो गया। ये भाग कौन सा हो गया, काल्पनिक भाग हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, जेड बराबर दिया है 7 + 4i, 7 + 4i। तो इसमें कौन सा भाग में आई है, तो इस भाग में क्या है, तो आई है। तो हम लोग ये कौन सा भाग हो गया, ये कौन भाग हो गया, तो काल्पनिक भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया, तो काल्पनिक भाग हो गया। और हम लोग एक बात जाने थे कि वास्तविक संख्या को हम लोग कैसे सूचित करेंगे, REZ या RP द्वारा क्या करते हैं, हम लोग सूचित करते हैं। और काल्पनिक संख्या को कैसे सूचित करते हैं, IMZ या IP द्वारा क्या करते हैं, तो सूचित करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर जिसको हम लोग REZ द्वारा सूचित करते हैं, और काल्पनिक संख्या जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर यानी कि IMZ द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं, उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है z बराबर 4 + 3i, z बराबर कितना, 4 + 3i। तो हम लोग को इसमें बताना है कि वास्तविक संख्या यानी कि REZ और काल्पनिक संख्या यानी कि IMZ कौन कौन सा है। तो हम लोग पढ़े हैं कुछ देर पहले कि z बराबर होता है x + iy, x + iy, जिसमें x क्या होता है, तो वास्तविक संख्या होता है, और y क्या होता है, तो काल्पनिक संख्या होता है। y क्या होता है, यानी कि इमेजिनरी नंबर होता है। और जिस भाग में i होता है वो भाग कौन सा भाग कहलाता है, तो काल्पनिक भाग कहलाता है। तो आप लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पर z बराबर x + iy, तो इसमें x कितना दिया हुआ दोस्तों, 4, x कितना दिया है, 4। और हम लोग x को क्या बोलते हैं, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या यानी कि REZ। इसमें REZ कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, REZ कितना हो जाएगा, 4। और दूसरा है IMZ यानी कि इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हुआ दोस्तों, आई के जो बगल में होता है y, आई के बगल में जो y होता है वो कौन सा संख्या होता है, तो काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर होता है। तो आई के बगल में यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3, यानी कि y कितना दिया है, तो 3। यहाँ पर इमेजिनरी नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियल नंबर 4 और इमेजिनरी नंबर 3। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि z बराबर -α + i, -α + i। तो आपको इसमें बताना है कि x कितना दिया है दोस्तों, तो -α, x यानी कि रियल नंबर। इसमें रियल नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, REZ द्वारा, REZ क्या हो जाएगा दोस्तों, -α। और IMZ यानी कि इमेजिनरी नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता तो गुना में क्या होता है, 1 होता है, गुना में क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर कुछ नहीं दिया हो तो गुना में क्या दिया है, 1 दिया है। और आई के बगल में जो रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। आई के बगल में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। यहाँ पर आई के बगल में क्या है, 1 है, आई के बगल में क्या है, 1 है, यानी कि आई गुना 1, तो क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पर इमेजिनरी नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1, कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है z बराबर 1/2, 1/2, z बराबर 1/2। तो दोस्तों इसमें x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x।
यानी कि रियल नंबर दिया हुआ है REZ बराबर क्या दिया हुआ है 1/2, लेकिन इमेजिनरी नंबर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर कौन होता है, जिस भाग में आई होता है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक काल्पनिक भाग। तो यहाँ पर नहीं दिया है दोस्तों, तो हम लोग अपने से भी लिख सकते हैं 0 × I, 0 × I, क्योंकि दोस्तों 0 में I से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, और 0 को 1/2 से जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/2 ही। तो यहाँ पर और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि I के बगल में जो होता है वो कौन संख्या होता है इमेजिनरी नंबर, यानी कि IMZ होता है। क्या होता है दोस्तों IMZ होता है। तो इसमें IMZ कितना दिया है दोस्तों, यानी कि इमेजिनरी नंबर कितना दिया हुआ है 0, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि रियल नंबर 1/2 और इमेजिनरी नंबर 0। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Z बराबर cos थीटा प्लस I sin थीटा, cos थीटा प्लस I sin थीटा। तो दोस्तों आप पहले के क्वेश्चन से इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें REZ यानी कि रियल नंबर क्या होगा दोस्तों, तो रियल नंबर x है, x कितना है cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा। और I के जो बगल में होता है दोस्तों वो कौन होता है y, तो इसमें y कितना दिया है sin थीटा, और y को हम लोग क्या बोलते हैं काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर IMZ क्या हो जाएगा दोस्तों sin थीटा। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Z बराबर 10 प्लस रूट -25, 10 प्लस रूट -25। दोस्तों इसमें हम लोग को REZ और IMZ निकालना है। तो REZ तो 10 दिया है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, और IMZ यानी कि इमेजिनरी नंबर निकालने के लिए पहले हम लोग I के रूप में लाते हैं, पहले I के रूप में लाते हैं। तभी तो अब फॉर्मूला पढ़े कि Z प्लस X प्लस IY होता है। Z बराबर क्या होता है X प्लस IY होता है, और I के बगल में जो Y है वही क्या होता है इमेजिनरी नंबर होता है। इसमें तो I नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग पहले I के रूप में लेकर आएंगे। इसको हम लोग देखिए सोल्यूशन करते हैं। Z बराबर 10 प्लस, इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी 25 गुना -1, 25 गुना -1। दोस्तों यहाँ से जगह 10 प्लस हम दोनों को क्या कर देंगे अलग कर देंगे। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25 गुना √-1, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना दोस्तों। देखो दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा गुना में 25 गुना -1। दोस्तों अब हम लोग लिखेंगे 10 प्लस √25 का क्या होता है दोस्तों, 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ से होता है 5, तो 5 लिख दिए। गुना में क्या है दोस्तों, और √-1। तो आप लोग कुछ देर पहले पढ़े दोस्तों कि √-1 किसके बराबर होता है दोस्तों, I के। √-1 किसके बराबर होता है दोस्तों, तो I के बराबर होता है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, √-1 की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे I। क्या लिख देंगे I। √-1 की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए I। तो यहाँ पर दोस्तों x प्लस IY के रूप में हो गया ना दोस्तों, तब हम लोग इसमें बता देंगे आसानी से REZ मतलब रियल नंबर कितना जगह दोस्तों, तो 10, और IMZ कितना जगह दोस्तों, I के बगल में जो होता है y वो क्या होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कितना है दोस्तों, तो 5, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 5। इसमें रियल नंबर कितना हो गया 10, और इमेजिनरी नंबर कितना हो गया तो 5। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं Z बराबर √3i। तो दोस्तों इसमें तो हम लोगों का रियल नंबर इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है, क्योंकि I के जो बगल में होता है वो क्या होता है इमेजिनरी नंबर Y, जिसको हम लोग Y से सूचित करते हैं, Y से क्या करते हैं सूचित करते हैं। तो इसमें तो इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है, लेकिन रियल नंबर नहीं दिया हुआ है। हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों कि 0 प्लस √3i, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि 0 क्या हो गया तो रियल नंबर, और √3 क्या हो गया तो इमेजिनरी नंबर। हम लोग इसको इसे लिख देते हैं दोस्तों कि इसमें REZ कितना है दोस्तों 0, REZ कितना है 0, और IMZ कितना है दोस्तों तो √3, IMZ कितना है दोस्तों √3। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।